बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेवल 2 के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप टेंसेस नहीं सीखते तो आपका जो आगे वाला सफ़र है लैंग्वेज का वो भी बिल्कुल बिल्कुल अधूरा होगा। ठीक है, तो ये वाला टेंसेस आपने बिल्कुल सही तरह से सीखने हैं। ठीक है, और आपने बिल्कुल फ्रेश होकर बैठना है ताकि ये सारे समझ सके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, टेंसेस की। तो टेंसेस आप सपोज करें, टेंसेस हमारे पास एक क्या है, एक परदादा है। ठीक है, यो निकर है टेंसेस, यो निकश हो सही हुआ। टेंसेस हमारे पास एक हम क्या बोलते हैं उर्दू में, परदादा कहते हैं ना, दादा या परदादा, हाँ दादा है। ठीक है, टेंसेस हमारे पास एक दादा है। ठीक है, फिर उसके टेंसेस जो हमारा दादा है उसका एक बेटा होता है। ठीक है, बेटा हमारे पास, अच्छा बेटा एक नहीं तीन बेटे होते हैं। ठीक है, दादा के तीन बेटे होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस ये दादा है तो इसके बेटों के साथ इसका नाम आएगा ना। तो देखिए प्रेजेंट टेंस मतलब एक बेटा और टेंस इसका दादे का नाम। ठीक है, ये पास्ट टेंस दूसरा बेटा और ये टेंस जो है वो उसके दादे का नाम है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस ये तीन बेटे हैं टेंस के, तो इसके साथ वो नेम आ रहा है। ठीक है, दादा के नेम उनके बच्चों के साथ आ रहा है। ठीक है, फिर इनके बच्चों के मजीद चार बेटे होते हैं। ठीक है, ये देखिए एक सिंपल प्रेजेंट, इसका एक नाम है सिंपल। ठीक है, दूसरे का कंटिन्यूअस नाम है, तीसरे का परफेक्ट नाम है और चौथे बेटे का क्या नाम है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आप सोचे तो इसके साथ, इन बच्चों के साथ इसके अब्बू का और इसके वालिद का नाम आएगा ना। तो देखिए इस तरह होगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, ये इस बेटे का नाम है। ठीक है, ये जो पहला वाला बेटा था इस दादे का। ठीक है, दूसरे वाले बेटे का भी ये चार बेटे हैं, तीसरे वाले बेटे का भी ये चार, यानी ये पोते हैं इस दादे का। ठीक है, टेंसेस ये दादा है। ठीक है, तो ये पोते हैं नोशीद सही सुदाई निकशो दाई दागा निक बुदामनशु और दा सलूर चिकम दी का दा सलूर जामन दी प्रेजेंट हुंदी, दा सलूर जामन दी पास्ट हुंदी और दा सलूर जामन दी फ्यूचर हुंदी सही हुआ। दा से दा उसो फैमिली ट्री था सो जोड़ उस कुशी पदी बनी फैमिली ट्री बन कुशी उस गोरा दा कम दा नोशीदा डे रोएंदी। ये पोते जो होते हैं वो बहुत क्या है, शरारती है। ठीक है, तो ये एक जगह पे एक जैसे है, दूसरे जगह पर ये दूसरी जैसे हो जाते हैं, तीसरी जगह पर तीसरी जैसे हो जाता है। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इन पोतों का जो है आज हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए ना कि ये टेंसेस जो है इसके तीन बेटे हैं, ये इन तीन बेटों के फिर चार चार मजीद और बेटे हैं, तो 3 4 12 यानी नुगोरा सचो 1 2 3 4 मतलब दाशो सीधा 4 यानी 4 बच्चे इसके भी हैं, 4 इसके भी हैं और 4 इसके भी हैं। तो ये टोटल कितने हुए, 12 हुए ना। 3 4 12, 1 4 8 एंड 12, तो ये टोटल हमारे पास टेंसेस हो गए 12। ठीक है, तो ये 12 टेंसेस है। अब इसको समझना है कि ये किस तरह आपने और कहां पर आपने यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल को समझ ले। ठीक है, कि ये हमारे पास प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीन जो इसके वालिदैन से है। ठीक है, थैंक यू। तो ये इनके क्या है, वालिद है। ठीक है, इस चार बेटों के ये वालिद है। ठीक है, ये वालिदैन है। तो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर और ये बेटे हैं और ये तीनों के ये चार चार बेटे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब सिंपल यूज होता है प्रेजेंट के साथ, इसके बेटे के साथ, तो वो चेंज हो डिफरेंट होता है। जब कंटिन्यूअस यूज होता है प्रेजेंट के साथ तो वो फिर से चेंज हो जाता है। जब परफेक्ट प्रेजेंट के साथ यूज होता है तो फिर से चेंज हो जाता है। तो जब ये अब्बू है इसका, ठीक है, ये अब्बू है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो वहां पर आपने डू एंड डज। अच्छा ये सारे क्या है, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है। और आपने ये समझना है कि हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो सिंपल यानी पास्ट टेंस के लिए भी एक जैसा होता है, आप जो आपने यूज करना हो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के लिए भी जो आपने यूज करना हो, फ्यूचर टेंस के लिए भी जो आपने यूज करना हो, वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होते। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास प्रोनाउन है, आई वी यू दे ही शी इट। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 प्रोनाउंस है और सब्जेक्ट नाउन्स, प्लूरल नाउन्स हो सकते हैं, सिंगुलर नाउन्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब्जेक्ट से ये चेंज नहीं होते, ये ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और दूसरा सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है हेल्पिंग वर्ब।
तो बाज जगहों पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बाज जगहों पर हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते, ठीक है। जिस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव जब जुमले में नहीं यूज करते, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब, ठीक है। अच्छा, और फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं हर टेंस में। हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होते हैं, देखिए डू, डज, डिड, विल। और वर्ब्स भी चेंज होते हैं, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड वर्ब प्लस आईएनजी, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें फिर वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, ऑक्सिलरी जिसे हम कहते हैं। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वहां पर हमारे पास क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहां पर आपने हेल्पिंग वर्ब, ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन से टेंस में हमारे पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है। और ये वर्ब्स है, ये कहां पर कौन से टेंस में हमारे पास कौन सा वर्ब यूज हो सकता है, ठीक है, होता है। अच्छा, तो पहले आते हैं जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास टेंस बनता है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू एंड डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्सिलरी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। फिर हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस में जब आप आते हैं इज ए मार, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट का चल रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट वाला क्या है, कॉलम है। ये पास्ट वाला कॉलम है या रो है, और ये फ्यूचर वाला है, ठीक है। मतलब ये कि प्रेजेंट टेंस में ये वाले ऑक्सिलरी आपने इस्तेमाल करनी है। जब ये वाला टेंस आता है तो ये प्रेजेंट टेंस में, जब ये वाला कंटिन्यूअस आता है प्रेजेंट टेंस में तो ये, और जब परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो ये आपने इस्तेमाल करना है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो ये वाले ऑक्सिलरी आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आप तक समझ गए। फिर दूसरा क्या है, पास्ट है। देखिए अब सिंपल पास्ट ये वाला है, ठीक है। ये वाला सिंपल पास्ट का ये ऑक्सिलरी है, पास्ट कंटिन्यूअस का ये ऑक्सिलरी है, पास्ट परफेक्ट का ये ऑक्सिलरी है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये ऑक्सिलरी है, ठीक है। फिर फ्यूचर की तरफ आते हैं, ठीक है। फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल का जमाना। तो फ्यूचर यानी सिंपल फ्यूचर में हम विल इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल भी इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये हमारे पास टेंसेस है और इनके 4 बेटे हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये तो समझ गए इस टेबल को। अच्छा, एक और चीज, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस है, अगर वो सिंपल प्रेजेंट है, अगर वो सिंपल पास्ट है, अगर वो सिंपल फ्यूचर है, उसके लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। गॉट इट? सिंपल टेंसेस जितने भी है, सिंपल भी हम उसको कहते हैं, इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट ब्रिटिश में और सिंपल जो है वो अमेरिकन में। तो सिंपल टेंसेस अगर वो प्रेजेंट में हो, अगर वो पास्ट में हो, अगर वो फ्यूचर के हो, तो वहां पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फिर कंटिन्यूअस टेंस देखे, कंटिन्यूअस टेंस में देखे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करना है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब कंटिन्यूअस टेंसेस जो है जहां पर भी कंटिन्यूअस आ जाए तो वहां पर आपने वर्ब की फॉर्म कौन सी इस्तेमाल करनी है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वर्ब प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। फिर जब परफेक्ट टेंसेस अगर वो प्रेजेंट में आते हो, अगर वो पास्ट में आते हो, अगर वो फ्यूचर में आते हो, तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। थर्ड फॉर्म, परफेक्ट मतलब मुकम्मल, ठीक है, मुकम्मल, ये थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस जहां पर आता है तो देखिए परफेक्ट टेंस में हम कौन सा इस्तेमाल करते थे, थर्ड फॉर्म ना। तो कंटिन्यूअस को तो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने वर्ब प्लस आईएनजी इस्तेमाल करने, ठीक है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस में हम क्या इस्तेमाल करते थे, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, ये आपके पास एक टेबल था, यहां से आप ऑक्सिलरी वर्ब्स और हमारे पास मेन वर्ब जो है वहां से आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब आपने यूज कैसे करना है एक एक में, ठीक है। तो देखिए कंटिन्यू, अब ये वाला सिंपल टेंस आपने इन तीनों में देखना है, ठीक है। ये कंटिन्यूअस वाला टेंस आपने इन तीनों में देखना है, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस आपने इन तीनों में देखना है, और ये परफेक्ट टेंस आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने इन तीनों में देखना है। तो ये टोटल हमारे पास बन जाते हैं 12 टेंसेस, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन हम करते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर है, ठीक है, सिंपल। अच्छा, सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल टेंस ये वाला टेंस आपने इन तीनों के साथ देखना है, ठीक है, आपने समझना है।
तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है तो आपने किस तरह करना है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर बताइए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब सब्जेक्ट फिर यस कम, ये गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वहां पर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ईएस एस आई एस ये वाले लगाना है, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल होता है तो आपने फिर ईएस आई एस और एस नहीं लगाना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो आपने गोज लगाना है। अगर यहाँ पर आई हो जाए, आई प्लूरल होता है, ठीक है, तो आपने फिर गो लगाना है, ठीक है। आई गो टू स्कूल, फिर आई गोज टू स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल और ही गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। और ही और शी के लिए आपने क्योंकि सिंगुलर है तो वहां पर आपने गोज यानी ईएस आपने वर्ब के साथ लगाना है, ठीक है। टू स्कूल, अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस में जब यूज होता है तो वहां पर क्या होता है, देखिए ही, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में हमारे पास ऑक्सिलरी नहीं होते, ठीक है, ऑक्सिलरी पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होते। लेकिन आप जब उसमें लगाते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में, तो वहां पर डू एंड सॉरी डिड इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस के लिए, और प्रेजेंट टेंस के लिए डू एंड डज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए ही गोज टू स्कूल, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर देखिए वहां पर कहां गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या है, ये इस्तेमाल करना है आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो फिर देखिए अगर आप सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप इन जो हमारे पास डेली एक्शन होता है, रूटीन होता है, और जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, ट्रूथ्स और एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में आप अगर देखिए उर्दू में जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसके एंड में करता है, करती है, करते हैं, ये वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है पास्ट टेंस में, अगर ये सिंपल वाला टेंस हम पास्ट में पुट करते हैं तो फिर क्या होगा, देखिए अब यहां पर जो क्या है पास्ट टेंसेस के लिए मैंने आपको बताया, पास्ट टेंस के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म बनाई ही गई सिर्फ पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसमें सिर्फ ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि इन सब में सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है, ठीक है। आपने सिर्फ ये देखना है कि पास्ट टेंस में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो देखिए ही वेंट टू स्कूल, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ सेकंड फॉर्म आ गया, ठीक है। और टू स्कूल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ, ठीक है। अब फ्यूचर टेंसेस के लिए आप सिंपल टेंस आप यूज करते हैं फ्यूचर के साथ, तो वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज करनी है, ठीक है। तो ही विल गो, देखिए ही सब्जेक्ट है हमारे पास, और विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर कौन सा है, फ्यूचर का, देखिए हाँ विल है, ठीक है। ही विल, देखिए फ्यूचर का विल है तो ही विल गो, और गो जो है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। मैंने आपको बताया ना, अगर वो फ्यूचर टेंस में हो, अगर वो पास्ट टेंस में हो, अगर प्रेजेंट टेंस में हो, तो आपने क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और हाँ एक और बात, पास्ट टेंस में भी आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहां पर, जहां पर हमारे पास डिड आता है, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डिड जहां पर इस्तेमाल होता है, तो वहां पर भी अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करना है। जहां पर लेट सपोज डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो, देखिए डिड इस्तेमाल हुआ है, तो इसके बाद क्या हुआ है, गो यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया हुआ है। तो डिड यू गो टू स्कूल इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं तो ही डिडंट गो टू स्कूल, यानी ही डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट इस्तेमाल किया आपने, तो गो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। पास्ट टेंस हो गया आपका। अब फ्यूचर देखिए ही विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पर गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी यूज हुई, ठीक है। अगर ये ऑक्सिलरी फ्यूचर में इस्तेमाल होती है तो भी आपने फर्स्ट फॉर्म, अगर यहाँ पर ऑक्सिलरी, इसका ऑक्सिलरी क्या है, इसकी ऑक्सिलरी क्या है, डिड, अगर यहाँ पर हाँ डिड, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, गो होगा, ठीक है। गो, वेंट नहीं होगा वहां पर। मैंने आपको बताया जहां पर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो फिर वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस कम, अगर वो फ्यूचर में हो, अगर वो पास्ट में हो, अगर वो प्रेजेंट में हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल। अगर लेट सपोज प्रेजेंट टेंसेस है, यहां पर अगर गो डू इस्तेमाल हुआ है, देखिए ये ऑक्सिलरी है ना, तो अगर यहां पर डज इस्तेमाल होता है तो यहां पर क्या होगा, गो टू स्कूल, फिर गोज नहीं होगा, समझ रहे हो ना।
अच्छा, अब कंटिन्यूअस वन बाय वन आते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस इन तीनों के साथ इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो किस तरह होता है देखें, जब आप प्रेजेंट टेंस के साथ कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहां पर ऑक्सिलरी क्या होगी, इज एम आर, ठीक है। फिर वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है, वर्ब प्लस आई एन जी। तो इसका एग्जांपल किस तरह होगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। उसगोरा द पास द पार से कंटिन्यूअस इस्तेमाल शिंदे बस सिंगवी द पास द पारा वाज वर्दे सही था, ऑक्सिलरी तक कि वाज वर्दे। तो सिंग भाई ही वाज गोइंग टू स्कूल या दे वर गोइंग टू स्कूल, दे जो है हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने वर इस्तेमाल करना है और सिंगुलर के साथ आपने वाज इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब ये वाला कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर के साथ कर ले तो फिर क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, समझ रहे हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या होगा, देखिए यहां पर ऑक्सिलरी फ्यूचर की क्या है, विल है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर की भी विल है, सुपर कंटिन्यूअस की भी विल है, देखें, और सिंपल परफेक्ट टेंस की भी क्या है, विल आपने इस्तेमाल करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर टेंस के लिए, और यहां पर कंटिन्यूअस होगा तो आपने कौन सा फॉर्म, आईएनजी लगेंगे, ठीक है। तो ही विल गोइंग टू स्कूल। अब आते हैं परफेक्ट टेंसेस के लिए। अब ये परफेक्ट टेंसेस आपने इन तीनों के साथ इस्तेमाल करनी है, राइट, समझ रहे हो आप। तो ये परफेक्ट टेंस जो है इन तीनों के साथ किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, परफेक्ट टेंस देखिए ये है परफेक्ट टेंस, देखिए इसका फॉर्मूला जो है ये क्या है, सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब यहां पर देखिए ये परफेक्ट टेंस जब प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, क्या है, हैज एंड हैव, ठीक है। यहां पर आपने क्या इस्तेमाल करने, हैज एंड हैव। तो देखिए हैज एंड हैव कौन से टेंस के लिए है, प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस के लिए कौन सा होगा, हैड होगा, ठीक है। और फ्यूचर के लिए विल हैव, ठीक है। तो यहां पर विल हैज नहीं हो सकता, ठीक है, विल हैव ही होगा सबके लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए विल हैव, विल हैव, विल हैव, ठीक है। और पास्ट टाइम हैड, तो यहां पर आपने ये याद रखना है, ठीक है। और यहां पर वर्ब जो है तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। जब आप हैज एंड हैव इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब आप हैड इस्तेमाल कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब आप फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो जब आपने याद करना हैज एंड हैव हैड आए तो आपकी थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो यहां पर देखें सब्जेक्ट जो है ही हैज गॉन, तो यहां पर हैज आया हुआ है तो आपने गॉन डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखिए हेड आया हुआ है तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। विल हैव आया हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट आपका जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्कूल, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल हैव रीच देयर, हाँ, द परफेक्ट मीनिंग डाले, परफेक्ट डेफिनेशन आप इस तरह कह सकते हैं कि परफेक्ट आप नाम से ही जाहिर है, जो मुकम्मल हो चुका होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये चुका है मतलब परफेक्ट है, जो काम आपने स्टार्ट किया हो, खत्म भी किया हो, सब कुछ हो गया हो, आप अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपने इन तीनों में पुट करना है, प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका डेफिनेशन आप ये समझ ले कि आपने एक काम शुरू किया था पास्ट में, अभी भी आप कर रहे हैं, समझ रहे हो, उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में है, पास्ट टेंस में आपने एक काम शुरू किया था। लेट्स सपोज एग्जांपल में देता हूं, टीचिंग, लेट्स सपोज टीचिंग मैंने पास्ट में शुरू की थी, मतलब कल मैंने शुरू की थी, अभी भी मैं कर रहा हूं, मेरी खत्म नहीं हुई। अगर मेरी खत्म हुई थी टीचिंग, यहाँ पर मेरी टीचिंग बस सिर्फ कल ही थी तो वो पास्ट टेंस होता था। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट में शुरू किया था और एक एक्शन अभी भी जारी है, पास्ट में शुरू किया था और एक एक्शन अभी भी जारी है, तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ रहे हो। अभी आई हैड बीन टीचिंग, हाँ, आई हैड बीन टीचिंग मतलब पास्ट टेंस, इधर आई हैड बीन टीचिंग, ये फिर आपने वहां पर दोहराया इस्तेमाल करने, ड्यूरेशन, सिंस और फॉर आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट के साथ कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब आप प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल करते हो, मैंने बताया हैज एंड हैव, प्रेजेंट के साथ हैज एंड हैव है, ठीक है। और ये तो क्या है, परफेक्ट टेंस का हैज एंड हैव है, मतलब ये हो गया इसका हैज एंड हैव हो गया, हैज एंड हैव, ठीक है।
और कंटिन्यूअस का क्या होगा, कंटिन्यूअस के लिए हम बिन इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों एक हो जाए तो फिर क्या होगा, हैज के साथ बिन और हैव के साथ बिन। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वहां पर आपने हैज इस्तेमाल करना है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो फिर आपने हैव बिन इस्तेमाल करना है। हैज बिन के साथ सिंगुलर और हैव बिन के साथ प्लूरल। ठीक है, समझ गए। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने बताया कि परफेक्ट के साथ हम हैज एंड हैव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस में जब परफेक्ट के साथ आएगा, सही है, तो फिर आपने बिन इस्तेमाल करना है। तो हैज बिन या हैव बिन, समझ रहे हो। ठीक है, अब प्रेजेंट के साथ देखिए, हैज हैव बिन प्लस बिन। ठीक है, तो ही हैज बिन गोइंग, मतलब ही हैज बिन, वो अभी भी जा रहा है, मतलब पास में शुरू किया तो उसने जाना, अभी भी जा रहा है। ही हैज बिन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही हैज बिन गोइंग टू स्कूल, और जो प्लूरल के साथ होगा तो दे हैव बिन गोइंग टू स्कूल। सही है। अब पास्ट के साथ ये वाला इसमें अप्लाई करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट में करें तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है। तो देखिए प्रेजेंट के साथ हमारे हैज एंड हैव थे परफेक्ट टेंसेस में, और पास्ट में हमारे पास हैड था, लेकिन इसके साथ कंटिन्यूअस भी है तो हेड प्लस बिन आएगा। ठीक है, यहां पर हैज एंड हैज के साथ बिन था, यहां पर हेड के साथ बिन है, क्योंकि ये पास्ट को डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये पास्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और ये बिन जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म को एक पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हेड बिन और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेड बिन गोइंग। अच्छा, हेड बिन और उसके बाद क्या करना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यहां पर देखें, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, हाँ ये वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो देखिए हैड बिन गोइंग, ही हैड बिन गोइंग। तो हेड क्या है, सिंगुलर के साथ भी आपने हेड इस्तेमाल करना है, प्लूरल के साथ भी आपने हेड इस्तेमाल करना है, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो फिर आपने बिन भी इस्तेमाल करना है उसके साथ। ठीक है, तो ही हैड बिन गोइंग या दे हैड बिन गोइंग, शी हैड बिन गोइंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। ठीक है, अगर सिंगुलर हो तो भी हैड बिन, अगर प्लूरल हो तो भी हैड बिन। अब फ्यूचर में देखिए विल हैव बिन, तो वही इस्तेमाल है। देखिए बिन जो है ये कंटिन्यूअस टेंस को पॉइंट आउट कर रहा है, और ये विल जो है ये फ्यूचर को कर रहा है, और हैव और हैज जो है वो परफेक्ट टेंसेस को पॉइंट आउट कर रहा है। समझ आ रहा है ना। परफेक्ट के लिए हैज इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर के लिए हम विल इस्तेमाल करते हैं, और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो फिर आपने बिन इस्तेमाल करना है उसके साथ। ठीक है, तो अब देखें ही विल हैव बिन गोइंग, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं 12 के 12 टेंसेस। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन फ्रीली आस्क, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।